जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने चलाया और जो जैश का हेडक्वार्टर है बहावलपुर और लश्कर का हेडक्वार्टर है मुरीद के, वहां अटैक हुआ, तो जो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जब वो मारा गया, तो सबने देखा कि ये क्या है, ये नेक्सस क्या है, ये तो एकदम मतलब गुपचुप तो चलता था, नहीं तो फ्रंट पे आ गए अटैक के बाद, सीधे सीधे आतंकवादी के पीछे सेना के अफसर खड़े, ये क्या है? अरविंद, जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मुल्ला मिलिट्री अलायंस CIA, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी तावन के साथ, उनकी मदद के साथ ISI ने 1980 में अफगान जहाद के दरमियान जो है वो USSR के खिलाफ खड़ा किया था। और ये वो फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको अमेरिका की मदद से और अमेरिका के डॉलर से, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से कमीशन किया गया था और उनको वेपन्स प्रोवाइड किए गए थे। इसराइल के मोसाद ने थ्रू CIA वेपन्स अरेंज किए थे, रशियन वेपन्स ही अरेंज करके उनको रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, इसलिए मोसाद इन्वॉल्व हुई थी। चार्ली विल्सन वॉर बुक है और चार्ली विल्सन वॉर मूवी है, जिसके अंदर ये फैक्चुअल एविडेंस, चार्ली विल्सन कांग्रेसमैन थे जो कि हेड कर रहे थे अमेरिका की तरफ से। आप उनके अपना जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी, जो मूवी है, उसके अंदर ये चीजें बड़ी क्लियर कट लिखी हुई हैं। तो इस तरह ये इनको इक्विप किया गया, इनको इक्विप करने में मोसाद शामिल थी, CIA शामिल थी, ISI शामिल थी। वक्त इनको पैसा दिया गया इतना ज्यादा कि एक मुल्ला जो साइकिल के ऊपर था वो लैंड क्रूजर के ऊपर आ गया, और वहां से उनके पैसे बढ़े और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर ली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया। जिसके बाद जब USSR टूटा तो अमेरिका तो अबैंडन करके चला गया, लेकिन उस इकोसिस्टम के नतीजे में 9/11 होता है। और 9/11 में आपको पता ये चलता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसने एक बैलेंस मेंटेन रखा, क्योंकि उन्होंने मिलिटेंट आउटफिट्स को भी इस्तेमाल किया अमेरिका को डबल क्रॉस करने के लिए। अफगानिस्तान के अंदर जब वो आए 2001 के बाद, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को डबल गेम के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले भी किया गया और उनसे उनकी बाउंटीज ली गई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए गए उनके अवज, जो खुद इन्होंने अपने एसेट्स क्रिएट किए थे। लेकिन उसके साथ साथ फैसिलिटेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को भी किया गया कि जो जाके अमेरिका के अंदर जो है वो हिट करें, जाके अमेरिका में उनको जाके हिट करें, उनको भी ये फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड की गई। ठीक है जी। तो इस फैसिलिटेशन की वजह से जाहिर बात है कि ये जो तमाम का तमाम जो प्रोसेस चला, उसके अंदर ये अब पिछले आप देखें कि 45 साल के अंदर, 45 ईयर्स के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक इकोसिस्टम बना के बैठी हुई हैं, और जिसके अंदर लश्कर और जैश। लश्कर और जैश पंजाब में खास तौर के ऊपर उनका अपना, और उनमें आपने सेलेक्टिव पीछे पड़े, जो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खैबर में जो लोग थे उनके आप पीछे पड़ गए, वो उन्होंने कहा कि इनको मारना है, इनको नहीं यहाँ पे उठाने देना हाथ। लेकिन पंजाब में ये लोग इतने ज्यादा तगड़े हो गए कि अगर इनके ऊपर हाथ डाला जाए तो आप देखेंगे खैबर के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा में हाथ डाला गया तो ISI के ऑफिसर्स को हिट किया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे पंजाब के अंदर, अगर आप ये देखेंगे, ये सारी की सारी काम देखेंगे, तो ये लोग तो डायरेक्ट अगर इनके ऊपर हाथ डाला जाए तो ये तो पॉलिटिशियंस को पैगाम देते हैं कि तुम्हें अगले दिन उठा लेंगे और तुम्हें मार देंगे। ऐसी और क्या ऐसी क्या मजबूरी थी आदिल साहब कि अ, एक इतना बड़ा आतंकवादी जब हमला हुआ उसके बाद इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, तो आतंकवादी के जनाजे में पाक आर्मी के हायर रैंक के अधिकारी खड़े रहे। अ, ऐसी क्या मजबूरी थी पाक आर्मी, क्या डरने लगी है क्या आतंकवादी संगठन से, या वो बगावत कर देंगे, क्या ऐसी मजबूरी थी? जाहिर बात है, अगर यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ उस आपके हमले से पहले आपके जयशंकर जी, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, बोल चुके हैं कि हमने पहले बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं। उससे पहले जो मेन लश्कर के अंदर, जो इनका जो मेन ऑफिस है बहावल नगर में, जो कैंट के अंदर है, वहां अटैक नहीं किया गया। जो बहावलपुर कैंट के अंदर अटैक नहीं किया गया, सिटी के आउटस्कर्ट्स के अंदर अटैक किया गया है। और वो लोग खाली थे वहां से, इनके जितने भी मदरसे में बच्चे बच्चे थे या वो तो मौजूद थे, लेकिन मिलिटेंट्स वहां से जा चुके थे, निकाले जा चुके थे। हर स्टेप के ऊपर फिर मिलिट्री ऑपरेशन था, क्योंकि न्यूक्लियर लैडर पे एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो दोनों पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के DGMOs बात कर रहे थे आपस के अंदर, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी ट्रैक टू कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो ये एक फ्रैंकलिस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट किया है,
उसको भी तो राजी रखना है, राजी ना रखा तो वो आपके अपने ऊपर टर्न कर जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि उनको दिखाया जाए कि आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। हिस्ट्री 45 ईयर हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, इसको आप आइसोलेटेड केस नहीं देख सकते। देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपके ऊपर बलूचिस्तान ही आपसे नहीं संभाला जा रहा, तो अगर पंजाब में भी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके खिलाफ हो जाए, तो भाई कोई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से कि वो इनको संभाल पाए। और ये इंडिया को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को भी यही बताया जाता है कि भाई अगर हमने इनको काबू ना रखा तो ये इंडिया के ऊपर चढ़ेंगे, आपसे जो है फिर दोबारा 26-11 कितने कितने होंगे आपको, फिर आप तो संभाल ही सकेंगे, फिर आप देख ले। तो ये अभी ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, टेरर टेरर फॉर्मिंग पाकिस्तान में इस तरह चली जाती है। लेकिन आसिम मुनीर अपना इक़्तिदार मुल्ला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करके चलाना चाहता है, जिसका नुकसान पूरे रीजन को होगा। और आसिम मुनीर की जो इक़्तिदार की हवस है वो पूरी नहीं हुई है। अभी 2027 तक इसका टेन्योर पूरा होगा, इसने दोबारा 5 साल मजीद टेन्योर लेना पड़ेगा, तो दोबारा इसको अटैक करवाना पड़ेगा इंडिया के अंदर जाके इन्हीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि इंडिया जवाब रिस्पॉन्स करे तो लंबी जंग चले।